हेलो दोस्तों। एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज 9th क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के फर्स्ट यूनिट को। दोस्तों फर्स्ट यूनिट जो अपने पास है उसका नाम है अपने पास कम्युनिकेशन स्किल्स। और कम्युनिकेशन स्किल्स में हम लोग दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट को, जिसका नाम है अपने पास कम्युनिकेशन साइकिल। तो दोस्तों कम्युनिकेशन साइकिल पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आखिर कम्युनिकेशन होता क्या है। देखिए जैसे मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ या आपको जब कोई बात कर रहा हूँ या हम लोग अगर किसी से भी जब कोई बात करते हैं तो दोस्तों हम लोग अपने थॉट्स व्यूज अपने आइडियाज किसी के साथ शेयर करते हैं। तो जब कभी भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को या एक जगह से दूसरी जगह पर जब इंफॉर्मेशन भेजी जाती है किसी भी तरीके से, चाहे कोई भी मीडियम हो, चाहे आप व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहे हैं, चाहे आप न्यूज़पेपर के थ्रू भेज रहे हैं, चाहे आप टीवी के थ्रू भेज रहे हैं, आप चाहे एफएम के थ्रू भेज रहे हैं, आप कॉल करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, चाहे कोई भी आपके पास मीडियम हो, तो दोस्तों ये आपके पास क्या कहलाया जाता है? एक कम्युनिकेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या-क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो का एजेंडा क्या है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले अपने पास है कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। कम्युनिकेशन डेफिनेशन के बाद हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं टू वे प्रोसेस को लेकर के हम लोग बात करेंगे कि जब जैसे कि मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ वापस आप मुझे फीडबैक दे रहे हैं, तो दोस्तों ये अपने पास टू वे कम्युनिकेशन होता है। इसी टाइप से हम लोग बात करेंगे फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या-क्या कुछ फीचर्स होते हैं ये भी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट अपने पास जो पॉइंट होगा वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स की इंपॉर्टेंस क्या है वो हम लोग यहाँ बात करेंगे। इसके अलावा अपने पास आएगा इम्पैक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑन आवर लाइफ। तो हमारी लाइफ में इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या इम्पैक्ट डालती है वो भी हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास होगा एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। तो जो कम्युनिकेशन साइकिल है, क्योंकि अपना चैप्टर का नाम एक्चुअल में यही है कम्युनिकेशन साइकिल, तो दोस्तों कम्युनिकेशन साइकिल के आपके पास एलिमेंट्स क्या है वो हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। इसी टाइप से हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब हम लोग एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उनमें कौन कौन सी रुकावटें, बाधाएं या बैरियर्स आ सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों यहाँ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो आगे जाते हुए अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो कुछ भी मुझसे कहना चाहते हैं, चाहे पॉजिटिव कमेंट आप देना चाहें, चाहे नेगेटिव कमेंट देना चाहें, कहीं मेरी कुछ कमियां हैं तो भी आप दोस्तों मुझे यहाँ बता सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। हमारा चैप्टर का जैसा कि नाम ही यही था कम्युनिकेशन साइकिल। तो दोस्तों बात करते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है आपके एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखते हैं। कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। आप इसमें क्या करते हैं? सिंपली अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस यानी कि एक जगह से, वन पर्सन यानी कि एक जने से, या फिर और ग्रुप टू अनदर। ठीक है, यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन को बात करता है, ग्रुप दूसरे ग्रुप को कोई बात पहुंचाता है, या एक जगह से दूसरी जगह पे जब इंफॉर्मेशन जाती है तो वो आपके पास क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन। इसी टाइप से हम लोग बात कर सकते हैं एवरी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एटलीस्ट, एक कम्युनिकेशन के अंदर एटलीस्ट तीन चीजें आपके पास जरूर होती है। हालांकि आपके पास यहाँ पर टोटल 7 to 8 अलग अलग एलिमेंट्स है जो हम लोग आगे जाते हुए डिस्कस करेंगे। तो एटलीस्ट आपके पास दोस्तों क्या होगा? वन सेंडर होगा, आपके पास एक मैसेज होगा और एक रिसीवर होगा। जैसे कि मैं आपको कोई बात पहुंचाना चाहता हूं तो मैं सेंडर हूं, आप दोस्तों रिसीवर हैं, और मैं आप तक क्या पहुंचा रहा हूं? एक मैसेज। हालांकि और भी चीजें होंगी एलिमेंट्स में जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, बट एटलीस्ट ये तीन चीजें होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कम्युनिकेशन वर्ड आया कहां से। द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेट। तो दोस्तों लैटिन लैंग्वेज के अंदर अपने पास एक वर्ड होता है कम्युनिकेट, जिसका मतलब होता है टू शेयर। मतलब आप अपनी बात किसी के साथ शेयर करते हैं, आप अपने थॉट्स व्यूज आइडियाज किसी के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? अपने पास कम्युनिकेशन। इसी टाइप से अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट बात करने वाले हैं टू वे कम्युनिकेशन के बारे में। दोस्तों आप लोग टीवी देखते हैं, टीवी पे आप कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ भी प्रोग्राम आप देख रहे हैं, तो दोस्तों वहां से इंफॉर्मेशन आप तक आती है। जैसे जैसे अगर आप लोग दोस्तों न्यूज चैनल देख रहे हैं तो वहां पर रिपोर्टर बैठ करके आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे मैं यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या हो गया? आपके पास वन वे कम्युनिकेशन। जिस टाइम पर दोस्तों मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ से मैं डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है, या ऐसे ही होता है जब स्टूडियो से कोई चीज आपको कही जाती है, जैसे कि मैं कह सकता हूँ न्यूज चैनल के थ्रू, या न्यूज़पेपर में भी हम लोग कह सकते हैं, एफएम के थ्रू कह सकते हैं, टीवी के थ्रू कह सकते हैं। तो वहां से क्या होती है? केवल इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है, आप वहां से वापस उसका रेस्पॉन्स नहीं कर सकते।
ऐसा नहीं हो सकता है कि एफएम पे वो आपको कुछ कहा जा रहा है कि आज आपकी सिटी का नाम लेकर के बताया जा रहा है कि बहुत तेज बारिश हो रही है, लोगों के घर डूबने पे, अगर आप कह रहे हैं हट झूठी, ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, तो दोस्तों आपकी बात वहां तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि वो वन वे कम्युनिकेशन है। ऐसे स्कूल में भी आप लोग देखते होंगे, कई बार ऐसा होता है कि आपके प्रिंसिपल स्टेज से आपको कुछ कह देते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वन वे प्रोसेस है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप वहां से रेस्पॉन्स करते होंगे, स्टेज तक आपकी आवाज नहीं पहुंचती है, तो कभी कभी ऐसा होता है वन वे कम्युनिकेशन होता है, जबकि मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, तो ये वन वे कम्युनिकेशन है। जब दोस्तों आप मुझे वापस उसका फीडबैक देते हैं, उसका रेस्पॉन्स करते हैं, जैसे मैं कुछ कहूंगा आप मुझे वापस कुछ कहेंगे, मैं आपको फिर कुछ कहूंगा आप मुझे फिर कुछ कहेंगे, तो दोस्तों ये क्या बनेगा, आपका टू वे कम्युनिकेशन। तो टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस के हम लोग देख सकते हैं, टू वे कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन द रिसीवर सेंड रेस्पॉन्ड, यानी कि रिसीवर ने जब इंफॉर्मेशन ले ली है, तो दोस्तों वो वापस क्या देगा, रेस्पॉन्स देगा या फीडबैक देगा, सेंडर्स को ये बताएगा आपकी बात मैंने सुन ली है और आपकी बात का ये आंसर है। इस टाइप से हम लोग कह सकते हैं, इन टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस द सेंडर फर्स्ट ट्रांसमिट द मैसेज टू द रिसीवर, आफ्टर रिसीविंग द मैसेज द रिसीवर डिकोड्स इट। डिकोड का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि मैं अगर आपको गुजराती लैंग्वेज में कहूं और अगर सपोज आपको गुजराती नहीं आती है, तो मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, मैंने अपना मैसेज आप तक दिया है, लेकिन दोस्तों आपको मिल तो गया है, बट आप उसको डिकोड नहीं कर पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे। शायद मैं यहाँ से तमिल लैंग्वेज को यूज कर रहा हूँ या तेलुगु लैंग्वेज को यूज कर रहा हूँ या और कोई दूसरी लैंग्वेज को यूज कर रहा हूँ जो आपको नहीं आती, तो दोस्तों इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच तो रही है, लेकिन आप उसको डिकोड नहीं कर पा रहे। तो डिकोड भी करना जरूरी है, मतलब हमारे बीच में कॉमन लैंग्वेज का होना जरूरी है, तभी आप डिकोड कर पाएंगे, रेस्पॉन्स कर पाएंगे। उसके बाद लिखा है एंड देन सेंड्स बैक हिज एंड हर रिएक्शन टू द सेंडर। तो दोस्तों जब मैं आपको कुछ कहूंगा आप मुझे कुछ रेस्पॉन्स देंगे, इसका मतलब है कि आपने ये रिसीव कर ली है, मेरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच गई और आपने मुझे वापस फीडबैक दिया है, तो ये आपका टू वे कम्युनिकेशन होता है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या होते हैं। हालांकि इमेज में आपको दिख रहे होंगे, लिसनिंग है, फ्रेंडलीनेस है, या आपके पास ओपन माइंडेड है, फीडबैक है, या कॉन्फिडेंस है, या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, इन्हीं को हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपने पास है कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, जैसे अगर आपके घर के बाहर कोई पर्सन आया है जिसको आप नहीं जानते, आप उनको नहीं जानते, लेकिन अगर आप दोनों दोस्तों कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस है आप दोनों के बीच में लैंग्वेज कॉमन होनी जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है सामने वाले को जो है आपकी लैंग्वेज नहीं आती, आपको उसकी लैंग्वेज नहीं आती है, तो वो आपको इशारों में कुछ कह सकता है, समझा सकता है, अपने इमोशंस के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ आप सुन भी सकते हो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे आपके घर के बाहर कुछ लोग गरीब वगैरह आ जाते हैं और वो लोग रोटी वगैरह मांगते हैं, तो वो इशारों में बोल देते हैं, शायद उनको आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आया, शायद आपको उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आया, बट इमोशंस हम लोग जानते हैं। तो इसी टाइप से हो सकता है ऐसे भी कुछ लोग होते हैं दोस्तों जो बोल ही नहीं सकते या जो लोग सुन ही नहीं सकते, बट हम लोग उनसे भी कई बार कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, शॉर्ट टर्म कम्युनिकेशन है। दो चार बातें हैं, दो चार सेंटेंस है जो आप उनको समझा सकते हैं या आप सुन सकते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में दोस्तों अगर कॉमन लैंग्वेज होगी, जैसे हिंदी हिंदी, इंग्लिश इंग्लिश, या दूसरी कोई भी लैंग्वेज, या आप उसको हिंदी में कह रहे हैं, सामने वाला उसको समझ सकता है, वो इंग्लिश में कह रहा है, आप समझ सकते हो, तो दोस्तों लैंग्वेज का कॉमन होना जरूरी है, सेंडर और रिसीवर उसको इनकोड और डिकोड कर पाए। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास है मैसेज शुड बी क्लियर। कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम लोग जब किसी से बात करते हैं तो आधी अधूरी बात करते हैं। जैसे सपोज मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ 2 डेज हॉलीडे। अब 2 डेज हॉलीडे का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं कह रहा हूँ टुडे हॉलीडे। अब 2 डे का हो सकता है आप सोच रहे हैं आज हॉलीडे है, आप सोच सकते हो 2 दिन का हॉलीडे है, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास जो है मिसकम्युनिकेशन हो सकता है आपके पास, इसलिए मैसेज हमेशा आपका दोस्तों क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं लिसनिंग टू अदर। अब देखिए मैं अगर आपसे कुछ कह रहा हूँ और अगर मैं आपकी बात सुनूं ही नहीं, आप कई बार ऐसा होता है, घर में भी ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी बात अपने पेरेंट्स को बताना चाहते हैं और पेरेंट्स को लगता है नहीं नहीं ये तो मेरे से छोटा है, मैं इसकी बात क्यों सुनूं, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं। तो ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनको पता है कि सामने वाले की भी बात सुननी पड़ती है। ऐसे ही दोस्तों जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है आप उससे कुछ कहते हैं, सामने वाला आपकी पूरी बात सुनता है, सुनने के बाद, समझने के बाद दोस्तों वो वापस आपको रेस्पॉन्स देता है। तो जब तक आप सुनेंगे ही नहीं, आपको समझ में आएगा नहीं, और नहीं समझ में आएगा तो दोस्तों ऑब्वियस है आप रेस्पॉन्स नहीं कर सकते। तो सुनना भी जरूरी है, ठीक है। ये भी आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक फीचर है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अपने पास रेस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर।
अब मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि दोस्तों अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप प्लीज लाइक करिएगा। हालांकि आप लोग जानते हैं लाइक डिसलाइक से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इससे फर्क नहीं पड़ने का इन द सेंस यह है कि ये अपने चैनल के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं डालता। बस ये है कि मुझे पता चलता है कि मैं अपनी बात आप तक कैसे पहुंचा रहा हूँ। अगर मैं अच्छे से आपको बात पहुंचा रहा हूँ, अच्छे से आपको अपने कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, दोस्तों प्लीज आप लाइक कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कहीं ऐसा लगता भी है कि आप जो है अगर मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, कहीं कुछ मेरी कमियां हैं, चाहे प्रेजेंटेशन को लेकर के, चाहे कंटेंट को लेकर के, या कुछ और भी इश्यूज है, टेक्निकल इश्यूज है, तो दोस्तों प्लीज आप यहाँ पर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप कौन सी सिटी से हैं, आप कौन सी स्कूल से, जिससे कि हमारा एक रिलेशन रहेगा। फर्स्ट वीडियो में ही अगर आप मेरे साथ कम्युनिकेट रहेंगे तो दोस्तों ऑब्वियस है अगले वीडियोस तक आते आते मैं आपको जानने लग जाऊंगा। जैसे ही आपका कमेंट देखूंगा, आपका मैसेज देखूंगा, तो मेरे चेहरे पे एक स्माइल होगी कि आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं। और इस तरीके से हमारा जो रिलेशन है वो आगे तक चलता रहेगा। इनफैक्ट मैं आपसे कह सकता हूँ, अभी मैं दोस्तों केवल 9th स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरा 10th का भी अपनी एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप 9th 10th 11th 12th और हो सकता है उसके बाद में भी, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी अगर आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है तो दोस्तों बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल करवाऊंगा। तो एक रिलेशन अपना स्टार्ट हो जाए, बस इसके लिए भी आप मुझे चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। आइए इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ बात करें, नेक्स्ट अपने पास है कन्वे रेस्पेक्ट। दोस्तों जैसे मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूं तो ऑब्वियस है मैं आपको रेस्पेक्ट करूंगा, मैं आपकी आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को समझूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपसे कुछ कहूंगा। आप भी दोस्तों मेरी फीलिंग्स और इमोशंस के अकॉर्डिंग ही मुझे वापस फीडबैक भी देते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एक दो जनों के बीच का कम्युनिकेशन कब होगा, जब आप एक दूसरे को रेस्पेक्ट करेंगे, तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। इसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर कह सकते हैं बी क्लियर बी कंसियस। तो इस टाइप से आपको जो है बिल्कुल क्लियर होकर के बात करनी है, जो भी आपके पॉइंट्स हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास बी कॉन्फिडेंट। तो जब आप किसी के साथ बात करें तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे, तो दोस्तों आपका कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होगा। कई बार आप लोग ऐसे लोगों को भी देखते हैं आपस में बात करते हैं, एक जना बिल्कुल चुपचाप ही रहता है और एक जना बोलता ही जा रहा है, तो दोस्तों वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। इसी टाइप से अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट वही बात फिर से है। आपको यहाँ पर एक इमेज के थ्रू मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोस्तों आप लाइक करेंगे और साथ में आपको यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना है। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स की इंपॉर्टेंस क्या है? तो देख सकते हैं हम लोग, जैसे दोस्तों हम लोग कह सकते हैं हम लोग सोशल एनिमल्स हैं, ठीक है। तो हम लोगों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, एक दूसरे से बातें करनी पड़ती है, अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी पड़ती है। तो वही है दोस्तों, व्हेनेवर वी आर इन द कंपनी ऑफ अदर वी आर कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेशन स्किल्स आर नीडेड टू। अब कम्युनिकेशन स्किल्स में किन चीजों की जरूरत पड़ती है, हम लोग वो कुछ बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर है इन्फॉर्म, यानी कि आप जब किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उसकी कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस है इन्फॉर्म करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कम्युनिकेटिंग द टाइम ऑफ मीटिंग। जैसे जैसे दोस्तों मैं अगर एक ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करूंगा कि आज शाम को 5 बजे मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। इसी टाइप से अगर आप किसी के साथ भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको एक बार टाइम बताना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है, सामने वाले को आपको टाइम देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा। इस टाइप से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बात कर सकते हैं, वो है इन्फ्लुएंस। अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है दोस्तों आपका, तो उसमें एक इंपॉर्टेंस क्या रखती है, इन्फ्लुएंस हो, आपकी बातों में इन्फ्लुएंस हो। जैसे हम लोग कह सकते हैं जब हम लोग मार्केट में जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो आप शॉपकीपर के साथ नेगोशिएटिंग करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा जब आप किसी के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं, वो आपकी बातों में आएगा या आप उसकी बातों में आएंगे, या फिर उसके बाद आपके मूल भाव जो भी है वो डिसाइड होते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अपने पास है वो है एक्सप्रेस फीलिंग। तो एक इंपॉर्टेंस है ये भी कम्युनिकेशन स्किल्स की, कि जब आप किसी से बात करते हैं तो आप अपनी फीलिंग्स को भी साथ में शो करें, जरूर करें। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई फ्रेंड है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसके साथ जब बात करते हैं तो दोस्तों फीलिंग्स के साथ बात करते हैं। उसको अच्छा लग रहा है तो वैसी फीलिंग्स, उसको बुरा लग रहा है तो वैसी फीलिंग्स, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट बात कर सकते हैं, दे इंप्रूव रिलेशनशिप। मतलब अगर आप किसी के साथ अच्छे से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो दोस्तों वो आपकी यानी कम्युनिकेशन जो है वो आपके रिलेशंस को यहाँ पर इंप्रूव करता है। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास है डेवलप रेस्पेक्ट। दोस्तों जब दो लोग आपस में बात करते हैं, दोनों एक दूसरे की बातों को समझते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस है उन दोनों के बीच में रिलेशन भी स्ट्रांग होता है और साथ में वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट भी करना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसी दोस्तों नेक्स्ट अपने पास डेवलप एम्पैथी फॉर अदर्स। तो इसका मतलब है जैसे कि यहाँ हम लोग जो एक दूसरे को सहानुभूति दे सके, उनकी बातों को सुन सके और हमारे अंदर की जो फीलिंग्स है उनको लेकर के वो भी यहाँ अच्छी होती है।
इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है अलाउज अस टू फंक्शन मोर इफेक्टिवली इन सोशल सिचुएशन। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बात कर सकते हैं, वो अपने पास है इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स ऑन आवर लाइफ। यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है कह सकते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव छोड़ता है, क्या इम्पैक्ट डालता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ बात करें इम्पैक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस में। दोस्तों सबसे पहले अपने पास है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्ड्स अ सेंस ऑफ कम्युनिटी अमंग पीपल वर्किंग टुगेदर। ठीक है, इसके अलावा कह सकते हैं सो दैट देयर इंटरेक्शंस गिव्स अ मीनिंग टू देयर वर्क। तो जब दो लोग आपस में या एक ग्रुप जब आपस में बात करता है, साथ मिलकर के काम करते हैं, तो दोस्तों वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है और ये हमारी लाइफ में एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। तो जब भी हम किसी से बात करें, अच्छे से बात करें, ये हमें ध्यान रखना है। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास है एजुकेट्स पीपल टू पार्टिसिपेट द डिसीजन मेकिंग। तो ऐसा भी होता है कि जब लोग आपस में बात करते हैं, एजुकेटेड लोग हैं, आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे की समझ रख रहे हैं या हर तरीके से जिनको समझ हो, तो दोस्तों फिर वो अच्छे से डिसीजंस भी ले सकते हैं एक दूसरे की बात सुनते हुए। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं बिल्ड्स ओपन रिलेशनशिप अमंग पीपल। इसी टाइप से दोस्तों यहाँ नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है, वो है इन्फ्लुएंस द कम्युनिकेशन क्लाइमेट बाय क्रिएटिंग पॉजिटिव मैसेज। ठीक है, तो पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट अपने पास है हेल्प्स इन हैंडलिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मिसअंडरस्टैंडिंग को भी ये जो है हेल्प करता है उसको समझने के लिए। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। तो कम्युनिकेशन, जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो ऑब्वियसली दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी यहाँ पर बिल्ड होता है। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास प्रमोट्स मैनी प्रोग्राम। तो आपके जो भी प्रोग्राम्स है, मींस आपने जो कुछ भी डिसाइड कर रखा है, कुछ इवेंट्स वगैरह कुछ भी, तो वो भी आप उसको अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं, लोगों तक बताते हैं आपके आइडियाज, थॉट्स, व्यूज। इवेंट का मतलब ओनली शादी पार्टी ऐसे कुछ इवेंट्स नहीं, कोई भी इवेंट जो भी आपके माइंड में है आप किसी से कहते हैं, तो दोस्तों फिर उसको भी हेल्प मिलती है जब आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं रिड्यूस स्ट्रेस एंड यहाँ पर एंजाइटी लेवल। तो यहाँ पर आपका जो स्ट्रेस है उसको भी यहाँ पर कम किया जाता है। कहते भी है कि जब हम लोग अपने मन की बात किसी को बताते हैं तो थोड़ा हम लोग हल्का महसूस करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से अपने पास ये कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों। अब आते हैं अपने इस चैप्टर के मेन पॉइंट पे। अपना जो चैप्टर है उसका नाम ये था कम्युनिकेशन साइकिल। तो दोस्तों मैं अपनी बात आप तक पहुंचाता हूँ, आप उस बात को सुन के दोस्तों मुझे फिर से रिप्लाई करते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं। तो ये क्या बनेगा, अपना एक कम्युनिकेशन साइकिल। मैंने आपसे पूछा और कैसे हो आप, आपने कहा सर बहुत बढ़िया हूँ। फिर मैंने कहा अच्छा और बताओ घर में क्या चल रहा है, आपने कुछ बात बताई। फिर मैंने आपसे और कुछ कहा, आपने कुछ बताया। आपने मुझसे पूछा सर उस दिन अपन जो मिले थे उस दिन मैंने आपसे ये कहा था, फिर उसका क्या हुआ। इस तरीके से दोस्तों जब हम लोग बात करते रहते हैं, मैं अपनी बातें आप तक पहुंचाता हूँ, आप अपनी बात मुझ तक पहुंचाते हैं, तो इस तरीके से हम दोनों एक दूसरे के साथ एक साइकिल में कम्युनिकेट होते रहते हैं। और दोस्तों ये कह सकते हैं कि जब कम्युनिकेट आप करते हैं तो ये आपके पास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसमें आपकी बातचीत चलती रहती है। तो हम लोग यहाँ पर बात करें कि कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, साइड की इमेज में भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले कहूंगा कि यहाँ पर मैं हूं सेंडर। ठीक है, मैं हूं सेंडर जो आप तक इंफॉर्मेशन भेजने वाला हूं। तो दोस्तों मेरे माइंड में एक मैसेज आया, मैं आप तक कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता था। जैसे मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक सेंडर ने ये एक मैसेज मेरे माइंड में था जो आप तक पहुंचाना है। तो पहुंचाने से पहले मैंने क्या सोचा, यार हिंदी में बोलूं, इंग्लिश में बोलूं, तमिल में बोलूं, गुजराती में बोलूं, कौन सी लैंग्वेज में बोलूं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इनकोड किया अपने मैसेज को, अपने आइडिया को किसमें इनकोड किया, सपोज हिंदी लैंग्वेज में। देन दोस्तों ये मैसेज मैंने आप तक पहुंचा, क्या पहुंचाया है मैंने, मैसेज। अब मैसेज पहुंचा कैसे होगा, तो उसके लिए कोई मीडिया होगा या मीडियम होगा या कम्युनिकेशन चैनल होगा। व्हाट्सएप के थ्रू दोस्तों मैं आप तक मैसेज पहुंचा सकता हूं, मैं यूट्यूब के थ्रू पहुंचा सकता हूं, मैं फेसबुक के थ्रू पहुंचा सकता हूं, मैं न्यूज चैनल के थ्रू, टीवी के थ्रू, एफएम के थ्रू, फोन करते हुए, लेटर लिखते हुए, किसी भी मीडियम के थ्रू दोस्तों मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकता हूं या आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों ये अपने पास क्या है, एक टाइप का मीडियम है। मैं सेंडर हूं दोस्तों, आप रिसीवर हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, अपनी बात, अपनी मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, अपनी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। उसके लिए दोस्तों मैंने एक लैंग्वेज चूज करी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती। वो क्या है आपके पास, इनकोडिंग। तो आई थिंक सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज और कम्युनिकेशन चैनल या मीडियम तो आपको क्लियर है। रिसीवर आप हैं, हिंदी में मैंने कन्वर्ट किया था अपने मैसेज को, हिंदी आपको आती तो ऑब्वियस आप उसको डिकोड कर लोगे। नहीं कर पाए तो दोस्तों आप मुझे रेस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप डिकोड कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों मुझे फिर से फीडबैक देंगे। आप मुझे फीडबैक देंगे तो दोस्तों इस बार आप कौन हो गए, सेंडर, मैं कौन हो गया, रिसीवर। दोस्तों आपकी बात सुनने के बाद मैं वापस यहां से कुछ रिप्लाई करूंगा, मैं फिर से सेंडर हो गया, आप लेंगे रिसीवर, आप कहेंगे आप सेंडर, मैं रिसीवर।
तो ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो आई थिंक ये एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अपने पास है कुछ कॉमन बैरियर्स, ऐसे बैरियर्स जो हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रोक सकते हैं। ऐसे कुछ कॉमन बैरियर्स हैं, ऐसी कुछ कॉमन बाधाएं हैं जो हमारे अच्छे से कम्युनिकेशन को, हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रोकने का काम करती है। इसमें दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो वो है आपके पास डिससेटिस्फिकेशन और या आपके पास डिसइंटरेस्ट विद वंस जॉब। दोस्तों अगर आप किसी को अपनी बात पहुंचाते हैं, आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं और सामने वाला आपकी बात में इंटरेस्टेड है ही नहीं, तो सीधी सी बात है आप दोनों के बीच में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, आपकी कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा, आपका कम्युनिकेशन जो है वो खराब हो जाएगा। तो दोस्तों दो लोगों के बीच में जब बातचीत होती है तो सबसे ज्यादा जरूरी है उन दोनों के बीच में क्या होना जरूरी है, इंटरेस्ट होना जरूरी है, वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, सामने वाले की बात अच्छे से सुने। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट जो अपने पास पॉइंट है वो है इनएबिलिटी टू लिसन टू अदर्स। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग दूसरे की बात नहीं सुन सकते, दूसरों की बात हम सुनते ही नहीं है, सुनना चाहते ही नहीं है। तो दोस्तों वो भी आपके पास एक टाइप का बैरियर्स है। कई बार ऐसा होता है कि आपके टीचर्स आप तक बात पहुंचाना चाहते हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं, आप नहीं सुनते हैं। इसी टाइप से ऐसा भी होता है कई बार आप अपनी बात किसी को पहुंचाना चाहते हैं, सामने वाला नहीं सुनना चाहता, तो ऑब्वियस है आपके बीच का कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। वो भी एक टाइप से डिसइंटरेस्ट रिलेटेड ही बात हो चुकी थी। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे मैं आपको फोन पे बात कर रहा हूँ, आपके यहाँ पे अच्छा नेटवर्क नहीं है, अच्छे सिग्नल्स नहीं है, तो दोस्तों ऑब्वियस है अपना कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। तो दोस्तों जब तक हम दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, जब तक हम लोग एकदम खुल करके अपने विचार एक दूसरे के सामने नहीं रखेंगे, तो ऑब्वियस है हमारा कम्युनिकेशन तो फेल होगा ही होगा। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास जो पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन स्टाइल्स। ठीक है, व्हेन दे आर डिफर। तो जब मैं अलग तरीके से बात कर रहा हूँ, आप अलग तरीके से बात करते हैं, जैसे कि स्टाइल्स की बात करें तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों, कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है आंख से आंख मिला के बात करना रेस्पेक्ट होता है ना। अलग अलग जगह में देख सकते हैं जिसमें खूब सारी जो यूरोप कंट्रीज है वहां पर आंखों में आंखें डाल करके बात करना मतलब ये माना जाता है कि सामने वाला जो है वो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल फुल है, एक अच्छा माना जाता है। अगर ये दोस्तों हम लोग यहाँ एशिया की बात करें तो या अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पर आंख से आंख मिला के बात करना जो है वो रेस्पेक्टफुल नहीं होता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं दोनों की स्टाइल्स अलग है, दोनों की कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल एरिया दूर दूर हो जाने की वजह से यहाँ की जो कल्चर्स है वो अलग अलग है। तो दोस्तों ये भी कई बार जो है वो इश्यूज क्रिएट करता है। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं वो है कल्चर डिफरेंस एंड लैंग्वेज। तो कल्चर डिफरेंट होते हैं, इसके साथ साथ हमारी लैंग्वेज भी दोस्तों अलग अलग होती है। जैसे जैसे ऐसा हो सकता है एक हिंदी बोलता है, दूसरे को हिंदी नहीं आती, दूसरे को इंग्लिश आती है लेकिन उसको सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती है। तो यहाँ पर भी आपके पास बैरियर्स रहते हैं। इसी टाइप से एनवायरमेंटल बैरियर्स हो सकते हैं, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि जब आप लोग बात करें तो आसपास लाउड स्पीकर चल रहा हो, डीजे पार्टी हो रही हो, स्मेली एरिया हो, बिल्कुल अंधेरा वाला रूम हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी दोस्तों हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होता है। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास है सिचुएशनल। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जैसे किसी के घर में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, कुछ बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है, उस सिचुएशन में दोस्तों अगर हम उससे जाकर के बात करेंगे तो वो हमारी बात को सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, क्योंकि वो एक अलग प्रॉब्लम में, एक अलग टेंशन में और हम लोग कुछ और कह रहे हैं। ठीक है, इसी टाइप से अपने पास है इमोशनल स्टेट्स है। तो इमोशंस की वजह से भी कई बार हम लोग किसी की बात को नहीं सुन पाते या नहीं समझ पाते। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में इतने ही कंटेंट को देखते हैं। इस तरीके से दोस्तों ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिए हैं। इन केस दोस्तों अभी भी आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को दोस्तों आप यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक मिल जाए, आपको मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी आप मुझे बता सकते हैं। दोस्तों आपका एक एक कमेंट, आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।